हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 365 बाती का दीपक अब हमें कब और कैसे जलाना है। फ्रेंड्स, अब कार्तिक के महीने के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। कार्तिक का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को आप इस दीपक को जरूर जलाएं अगर आपने अभी तक नहीं जलाया तो। 365 बाती का दीपक जलाने से हमें पूरे साल की दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब पूरे साल के दीप जो है ना, उसकी पूर्ति कर देता है ये एक दीपक सिर्फ। ये कैसे बनाना है, इसकी बाती हमें कैसे काउंट करनी और पूरे साल का दीपदान का फल हमें जब ही मिलेगा जब हम कार्तिक के महीने में ही इसको जलाते हैं। तो कार्तिक का देखिए अंतिम दिन है, बस उसी दिन हम अब इसे जला सकते हैं, नहीं तो फिर हमें अगले साल का ही वेट करना होगा इस दीपक को जलाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कच्चा सूत। तो ये सूत है, पीले रंग का धागा, और ये सूती होता है। इसको आप ले सकते हैं बाती बनाने के लिए, चाहे तो आप कलावा भी ले सकते हैं, कलावे से भी बाती बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है, रोली ले ली है, थोड़ी सी खीर ले ली है भोग के लिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा जल ले लिया है। तो इतनी ही सामग्री हमको चाहिए होती है ये 365 बाती का दीपक बनाने के लिए और पूजने के लिए। तो यहाँ देखिए हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सूत है ना, उसमें 5 धागे हैं। देखिए अगर आप कलावा भी ले रहे हैं तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कितने धागे हैं, उस हिसाब से ही आपको काउंट करना है। और मैं 5 का बता देती हूँ आपको 5 का किस तरीके से करना है। तो देखिए मुझे इस तरीके से करना है, जैसे कि हम ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो हमको एक ही गिनना है, अलग अलग नहीं गिनना। इस पॉइंट पे आके हमको एक गिनना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ले लिया है नीचे से, और अब मैं ले रही हूँ घुमाते हुए। अगर लूँगी ना तो मुझे दोनों साइड से नहीं गिनना, हमको एक ही तरफ से गिनना। तो देखिए ये हो गया, अब ये हो गया 2, तो मैं दूसरी बार लपेट लिया, मैंने तीसरी बार लपेट लिया, मैंने 3 हो गया। अब ये नीचे से एक और बार लूँगी तो ये 4 हो जाएगा। तो हमें नीचे से नहीं गिनना, दोनों साइड से, एक ही साइड से गिनना है। मतलब दोनों साइड के कलावों को हमें गिनना है एक ही में। तो मैं अगर 10 बार गिनूंगी तो 50 होगा, ठीक है। दोनों को मिला के एक साइड का 50 हो गया, दोनों साइड का 100 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 धागे वाली बाती को 36 बार लपेटती हूँ तो 36 बार में हो जाएगा 365। मतलब कि 30 बार अगर मैं लपेटूंगी 5 बाती का, एक ही पॉइंट पे हमें गिनना है, दोनों पे नहीं गिनना, तो होगा 300। उसके बाद हम 6 और लपेटेंगे तो हो जाएगा 365। तो आप अपनी बाती के हिसाब से देख लीजिएगा आपके कलावे में कितने धागे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही बना के रख लिया था, क्योंकि वीडियो बनाते में ना धागे कम या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले बना के रख लिया। क्योंकि कभी कभी समझाने के चक्कर में हो जाता है। तो मेरे को ये दीपक जलाना था तुलसी के पास, तो इसीलिए मैंने पहले ही इस बाती को बना के रख लिया था। तो हमें दोनों तरफ से कट करके इसको थोड़ा घुमा लेना है बाती को, ऐसे ही डायरेक्ट हमें नहीं रखना दीपक में, नहीं तेल डालने के बाद नहीं फैल जाती है, तो इसको थोड़ा सा घुमा लें। अब इसके बाद एक प्लेट में हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए हम इस दीपक को दान कर रहे हैं। तो दान करने का मतलब होता है पूजना, पूज के ही दान करना होता है। बिना पूजे दान करने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले पूजना है, तो स्वास्तिक बना के हमने स्वास्तिक के ऊपर इसको रख दिया है दीपक को। अब इसको पहले हम जलाएंगे, उसके बाद इसका पूजन करेंगे। पहले तो जलाने के बाद ही इसका पूजन करना चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जला लिया है। इसकी लौ ना बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो अगर आप तुलसी के पास जला रहे हैं 365 बाती के दीपक को तो आप थोड़ा दूर से ही जलाएं, क्योंकि तुलसी नीची होती है और तुलसी पे इसकी लौ जाएगी। तो थोड़ा सा दूर जलाएं ताकि तुलसी तक इसकी लौ ना पहुँचे, गर्माहट ना पहुँचे, वो ना जले, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, केले के पास, जो भी जितने भी पूजनीय पेड़ होते हैं, देव वृक्ष होते हैं, उन सभी के पास इस दीपक को लगा सकते हैं। आप चाहे जितने मर्जी ऐसे दीपक बना सकते हैं। जहाँ जहाँ आप पूरे साल का दीप जलाना चाहते हैं वहाँ इस दीपक को आप उतने ही दीपक बना के जला के आ सकते हैं, ठीक है। इस दीपक को आप गोले का भी बना सकते हैं, गोले के भी दीपक बनाए जाते हैं। गोले का विसर्जन साथ साथ हो जाता है, जैसे जैसे दीपक जलता है विसर्जन भी हो जाता है। इसका विसर्जन हमें करना पड़ता है, बस इतना है। तो इसको देखिए हमने टीके करने के बाद, टीकने के बाद हम इसको पूज लेंगे। थोड़ा सा हाथ में जल लेके 2 बार बारेंगे, उसके बाद हम इसको हाथ जोड़ के अपनी जो भी इच्छा है उसको बोलते हुए इस दीपक को हम किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। गणेश मंदिर में, शिव मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में, विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, चाहे जिस भी मंदिर में आप इसको लगा सकते हैं। कहीं नहीं तो अपने घर के पास के मंदिर में भी इसको लगा के आ सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, केले के पीछे नीचे, आंवले के नीचे, आप जहाँ चाहे इस दीपक को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम पूरे साल का दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकें, वहाँ इस दीपक को आप लगा के आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो उपाय है ना
365 बाती के दीपक का इसको सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही जलाया जाता है। इसको ये नहीं कि हम जब मर्जी जिस महीने में भी इसको जला दें तो हमें पूरे साल की पूर्ति हो जाएगी हमारे दीपक की। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही इसको जला सकते हैं हम। तो कार्तिक का सिर्फ अंतिम दिन है 15 नवंबर। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसको जला सकते हैं, नहीं तो आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इसको जरूर जलाएं। चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह इन दीपकों को जला सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं होता या फिर आप सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो इस दीपक को आप शाम को दिन ढलने के बाद इस दीपक को जला सकते हैं। लेकिन आपको जब भी जलाना है इस दीपक को अंधेरे में ही जलाना है। उजाले में दीपक जलाने का कोई भी मतलब नहीं होता, तो इसीलिए हमको ये दीपक अंधेरे में ही जलाना है। तो 365 बाती का दीपक आप इस तरीके से बना के जला सकते हैं। इसको कहीं भी जला सकते हैं, चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी इसको जला सकते हैं, क्योंकि घर में भी कभी कभी कोई दिन ऐसे रह जाते हैं जब हम दीपक नहीं जला पाते, तो इसकी भी पूरे साल की ये पूर्ति करेगा। और अपने घर के तुलसी के पास, अपने घर में आंवले के पास, जितने भी आपके घर में देव वृक्ष हैं उन सभी के पास आप एक एक दीपक इसको जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स 365 बाती का दीपक इसी तरीके से बनाया जाता है, जलाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।